दोस्तों दिस वीडियो इज ऑल अबाउट चेक्स। नाउ आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में चेक लिखता कौन है, लेकिन आई कैन अश्योर यू चेक्स आर वेरी क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जब पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। येस, आज की डेट में इतने सारे फैंटास्टिक वेज हैं, NEFT, IMPS, RTGS एंड द वर्ल्ड फेमस UPI ऑफ इंडिया, राइट। कौन चेक यूज़ करता है, बट चेक्स यूज़ होते हैं। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड इज कि मैनी पीपल हैव नेवर कट अ सिंगल चेक एज वेल। एंड जब पहली बार चेक काटने की बारी आती है तो उनको ये नहीं समझ में आता इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि चेक होता क्या है, कैसे चेक लिखना चाहिए, उससे कैसे अपने चेक के फ्रॉड से भी अपने को बचाना चाहिए। बिकॉज इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, वी नीड टू नो हाउ इट वर्क्स, अदरवाइज फ्यूचर में वो आके अपने को ही बाइट बैक कर पाएगा, राइट। सो इस चीज़ को हम जो मैं आज बोलने वाला हूँ वो नॉट ओनली इंडिया के लिए रेलिवेंट है, ये वर्ल्ड वाइड भी रेलिवेंट है। क्यों? द चेक्स आर यूज ग्लोबली एज वेल एंड सिमिलर जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब जगह सेम यूज़ होती हैं। सो विल गो इन टू इट, बट बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम CA Puneet Agarwal. I am the founder of Banyan FA LLP, where we are a one-stop solution for all financial needs of individuals. Here, on a weekly basis, we release a brief video on personal finance, which helps people to be updated about finance matters. Please subscribe to us to keep yourself updated. So, let's get going. Before we move ahead, I want you to write in the comments section, or alternatively, you can hit the like button if you have never used a check. That will help us to know कितने लोगों ने चेक यूज़ नहीं किया है. So, it will be great if you could do that. It gets a good idea about the audience. So let's get into the basics first कि चेक कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्यों यूज़ होता है। तो चेक का बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ मोटा मोटा लाइक 2-factor ऑथेंटिकेशन। आप कहोगे ये क्या बात कर रहा है, 2-factor ऑथेंटिकेशन तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है, ये तो एक पेपर का पीस है। नो समझिए इसे। चेक 2-factor ऑथेंटिकेशन में दो चीज़ें होती है, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नो, ठीक है। तो अब चेक के केस में the checkbook is a very authentic piece of paper, a secure paper, which is what only the account holder has, and your signature is what the account holder knows. एक authentic piece of paper which has been issued to you only and with your sign only, then the banker will release the payment. That's why it is a combination of a secure paper which is uniquely mapped to you under your account and your signature which you should only know. So इसलिए it is very important that you keep that checkbook safely. Now let's look into the features of a check. So look into the image. यहाँ पर चेक में हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो वो आप देखिए बॉटम मिडिल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है। सेकंड, किस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो ब्रांच डिटेल्स रहती हैं टॉप में, अलॉन्ग विथ योर IFSC कोड। IFSC इज लाइक योर यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ दैट ब्रांच। फुल फॉर्म इसका है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, राइट। बॉटम में जो वाइट स्ट्रिप है दिखती है आपको, यहाँ पे कई सारे नंबर हैं। स्टार्टिंग वाला नंबर इज योर चेक नंबर। तो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट द चेक नंबर इज 000190। उसके बाद का जो 9 डिजिट नंबर है उसको MICR कोड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो मैप्ड, इट गिव्स अ रेफरेंस कि कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर सीइंग अनदर सेट ऑफ नंबर्स, दैट्स अ क्विज फॉर यू। इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज डू नोट डाउन व्हाट डू यू थिंक दोस नंबर्स आर, राइट, एंड आई विल गिव एन आंसर आफ्टर अ वीक फ्रॉम हियर। इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, राइट हैंड साइड में आपका नाम प्रिंटेड है। इफ यू वुड बी इंटरेक्टिंग इन एनी फाइनेंशियल वर्ल्ड, यू वुड रियलाइज दैट पीपल विल से गिव अस अ कैंसिल चेक। क्यों मांगते हैं कैंसिल चेक? क्यों? क्योंकि चेक इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, इट्स अ यूनिक डॉक्यूमेंट मैप टू यू, और उस पर जब अकाउंट नंबर प्रिंटेड होता है, दैट इज गिविंग द पर्सन ऑन द अदर साइड एन कन्फर्मेशन दैट ये अकाउंट नंबर सो एंड सो का है जिसका नाम यहाँ पे प्रिंटेड है, राइट। सो इन दिस एग्जाम्पल यूड सी दैट दिस चेक इज मैप टू पुनीत अग्रवाल, राइट। सो इट हेल्प्स इन वेरिफिकेशंस। नाउ चेक के अंदर जो सेक्शन टॉप में लाइन दिख रही है वहाँ पे पेई डिटेल्स ऐड की जाती हैं। व्हाट इज पेई डिटेल्स? किसके नाम पे चेक इशू कर रहे हैं। तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, आई एम इशूइंग द चेक इन नेम ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एडम जोन्स एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब चेक को एक डेट भी दी जाती है, भाई कौन सी डेट को मैं इशू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टॉप राइट में मैंने एक डेट डाल दी। रिमेंबर, ये डेट जब डालते हैं तो ऑब्वियसली इट गिव्स सम सामने वाले को टाइम लगेगा उस चेक को जाके बैंक करने में, तो इसकी एक वैलिडिटी रहती है। द मोमेंट आई पुट अ डेट ऑन दैट चेक, आज से वो इस डेट से 3 महीने आगे तक ये चेक वैलिड है, 3 महीने तक वैलिड है, उसके बाद इस चेक इज नो लॉन्गर वैलिड। तो इसको एडम जोन्स को मेरे पास आना पड़ेगा वापस से, भाई दूसरा चेक दे दो, अगर वो 3 महीने तक इसको नहीं क्लियर कराता। अब जो अमाउंट फील्ड है, इट्स द अमाउंट इन वर्ड एंड अमाउंट इन नंबर्स।
ये दोनों मैच होने चाहिए. इट्स अ सिक्योरिटी फीचर so that if they do not match the bank will not clear the check, will not let the money go out. ठीक है. अब एक चेक में to make it robust हमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए एंड उसमें वर्ड लिखना चाहिए अकाउंट पे ओनली. इसमें हम बैंक को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किसी को ऐसे ही कैश काउंटर पे मत दे देना, इस इंसान के बैंक के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होना चाहिए. सो अब एडम जोन्स जाके काउंटर पे जाके पैसा नहीं ले सकता, बैंक को एडम जोन्स के अकाउंट में ही क्रेडिट करना पड़ेगा, विच मीन्स नाउ एडम जोन्स को बैंक जानना चाहिए तभी बैंक दे पाएगा उसको. सो इट हेल्प्स इन वैलिडेशन ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द पेमेंट एज वेल. ठीक है. सिग्नेचर फील्ड बॉटम में आपके नाम के पास आप साइन करते हो. ठीक है. एक और नया फीचर ऐड हुआ है कुछ लास्ट 1-2 साल में विच इज़ कॉल्ड पॉजिटिव पे. इंडिया में ही है यूनिकली, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई चेक हाई वैल्यू है दे वुड से दैट प्लीज़ आप अपने रिस्पेक्टिव बैंकर की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाके यू नोटिफाई चेक नंबर, अमाउंट, कितना किसको इशू किया, किस डेट का चेक है, सो दैट the bank will validate it as a secondary confirmation that issuer Puneet Agarwal has issued this check on such and such date. अगर वो नहीं दिखेगा उससे पॉजिटिव पे का नोटिफिकेशन मेरी तरफ से अलग से बैंक को, they will not perhaps honor the check. So that's very critical. अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं कि चेक्स को कैसे सेफली हैंडल किया जाए. सबसे पहला पार्ट, वो जो चेक नंबर है ना उसको नोट करके रखना चाहिए. बैंक्स हर चेकबुक में आप नोटिस कीजिएगा शुरू के 2-3 पेजेस या आखिरी के 2-3 पेजेस में खूब सारी लाइनें दे देता है आपको नोट करने के लिए. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, कल को अगर आपको ट्रैक करना है कौन सा चेक किसको दिया था, या ऑल ऑफ अ सडन आप मुझे एडम जोन्स को चेक देना था, अब मुझे ये चेक कैंसिल कराना है, कैसे पता क्या चेक नंबर है. मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं कि मुझे याद रहे 2-3 दिन बाद कि कौन सा चेक नंबर था. सो दैट इट इज़ अ वेरी क्विक रेफरेंस फॉर मी टू नोटिफाई द बैंक ये वाला चेक नंबर ब्लॉक कर दो. अदरवाइज मुझे पूरी की पूरी चेकबुक ब्लॉक करनी पड़ जाएगी अगर मुझे याद नहीं है. एंड थिंक अबाउट, मैंने अगर ये चेक्स बैंक की EMIs के लिए पे के लिए दे रखे हैं या किसी और चीज़ के लिए, तो कितना मैसिव इनकन्वीनियंस हो जाएगा. हेंस नोट डाउन द चेक नंबर्स. सेकेंड वन इज बैक द चेक विथ फंड्स. ऐसे ही चेक इशू ना कीजिए. आई हैव सीन सो मैनी पीपल चेक पहले इशू कर देते हैं, फंड्स की बाद में चिंता करते हैं. दे फॉरगेट दैट इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस कि आपका चेक बाउंस हो जाए. एंड सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो आपको लिटरली कोर्ट में घसीट के जेल के पीछे डलवा देगा. प्लस इंडिया में बहुत शॉर्टली आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आपकी क्रेडिट रेटिंग भी इस चक्कर में इम्पैक्ट होने लग जाए. सो डू नॉट इशू द चेक अंटिल यू हैव फंड्स इन योर बैंक अकाउंट एंड देन बजट फॉर दोज फंड्स फॉर फर्दर ट्रांजैक्शन. की पता चला चेक इशू किया और भूल गए और पैसा गायब हो गया, अकाउंट से किसी और को दे दिया एंड चेक जब क्लियरिंग में गया वो बाउंस हो गया. नो, नॉट डन. थर्ड वन, ओपन डेटेड चेक्स. प्लीज़ चेक पे डेट डालिए. बिना डेट के चेक दे दिए तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम्स आती फ्यूचर में. लेट्स से आज से 2 साल आपने बेसिकली सामने वाले को ये राइट दिए, तुम कभी भी जाके चेक डिपॉजिट कर देना, हमेशा फंड्स रहेंगे. वी नो द कैश बैलेंसेस गो अप एंड डाउन इन अ बैंक अकाउंट्स. सो डेटिंग द चेक इज़ वेरी कन्वीनियंट फीचर टू पुट एन एक्सपायरी डेट टू दैट चेक एंड ऑल्सो सामने वाले को कि भैया इतने पीरियड तक ही मैं इंतजार करूँगा, उसके बाद कम बैक टू मी अगेन. ठीक है. नेक्स्ट वन, एम्प्टी स्पेसेस. लंदन के ट्यूब जो मेट्रो में एक कॉमन वर्ड चलता रहता है, mind the gap. That concept is much better in a check as well. So see how you can very conveniently get kind of impacted by fraud if you leave checks में blanks. So let's take a few example. In this example 5,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, in numbers and in words. देखिए कितना blank है बीच में. What if a person conveniently writes a number 5 before the 5 and makes 5,000 to 55,000 और in words में 50 पहले लगा दे 5 के. All of a sudden your check value has been increased by someone fraudulently from 5,000 to 55,000. How do you protect yourself? Take it to the leftmost part of the margin and वहाँ से start कीजिए जिससे कोई डाल ही ना पाए. नाम पे भी make sure you start right from the left. अब एडम जोन्स को दिया था, पता चला कोई और नाम जिसका मिडिल नेम एडम जोन्स हुआ, उसका फर्स्ट नेम कुछ हुआ, उसने वो वहाँ लगा दिया तो चेक किसी और को ही क्लियर हो गया. सो इंश्योर नेम भी लेफ्ट से स्टार्ट करे. ठीक है. नेक्स्ट वन, वर्ड्स के और नंबर्स के आगे द वर्ड ओनली भी लगा दिया करिए. एग्जाम्पल लेते हैं. 5,000 आप स्टार्ट किए बिल्कुल राइट, लेफ्ट से स्टार्ट किया, आपने 5,000 लिखा, बट आपने उसके बाद ओनली वर्ड नहीं लगाया. नाउ समवन कैन वेरी कन्वीनियंटली 0 को 9 बना देगा नंबर में एंड 5,900 वर्ड्स में कर देगा. द बैंक्स परहैप्स मे नॉट हैव अ क्लू कि ये एक्चुअली 5,000 रुपये का चेक था. ऑल्टर हो गया, ओनली लगा देंगे तो वो कर नहीं पाएगा. फिर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं जो उधर आप है ना लाइन लगा दिया करिए, जो पे के नीचे जो अमाउंट के बाद अगर अनयूज्ड है लाइन
वो देख नीट सी एक लाइन ड्रॉ कर दिया करे सो दैट नो वन कैन स्पिल इनटू द सेकंड लाइन, ठीक है. तो दैट्स इंपॉर्टेंट. जो सिग्नेचर वाला कॉलम है, सेक्शन है, उसमें एट टाइम्स यू कैन पुट 2 सिग्नेचर्स एज वेल, सो दैट जस्ट इन केस थोड़ा माइनर ऑल्टर आपके सिग्नेचर में डिफरेंस है तो बैंक्स कैन वैलिडेट. बट अगर ईस्ट एंड वेस्ट है आपके सिग्नेचर्स तो बैंक विल गेट कंफ्यूज एंड दे विल रादर रिजेक्ट योर चेक. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. चेक का जो नीचे वाइट वाली जो पट्टी है, द वाइट part of the check where the MICR, please do not write anything. It's used for scanning and automatic processing of the check. Your check is most likely to be get rejected or delayed in processing if you do anything over there. Safe custody of the check is very critical. Check से आपका जितना पूरा बैंक में पैसा ना सब खाली हो सकता है. एक बार के लिए NEFT अमाउंट ऑनलाइन आपका अप टू द लिमिट ऑफ द डे हो सकता है. IMPS में 1 लाख तक रुक जाएगा, UPI में भी रुक जाएगा. बट कई चेकों में कोई लिमिट ही नहीं होती, पूरा खाली बैंक. अगर वो एक चेक लीफ गायब हो जाए और उस मज़ेदार चीज़ आप ब्लैंक चेक साइन करके अपने पेरेंट्स के मैंने कई बार देख रखा है, NRIs होते हैं या वर्किंग कपल्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को एक चेक की बुक पे साइन करके ब्लैंक उनको देते हैं. जब पहली बार चेक फ्रॉड होता है ना तब वो डायलॉग याद आता है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ये वो वाला पार्ट चेक की कीमत का पार्ट है. तो प्लीज़ डोंट लीव फुल्ली साइंड चेक बुक्स विथ एनीवन, इवन योर पेरेंट्स. रादर you add them as mandate holders so that they can sign themselves, and that checkbook must be safely kept. Ink on the check, make sure you take your own pen and write with it. You would have heard many kind of horror stories, if not YouTube पे देखिएगा vanishing inks के concepts. तो आपने चेक लिखा किसी और के पेन से, वो थोड़ी देर बाद वो चेक वाइप आउट हो गया और अब आप के ने लिखना चाहा था कुछ, सामने वाले ने लिख दिया कुछ अमाउंट. आई ऑलवेज एज अ प्रिंसिपल यूज माई ओन पेन टू राइट माई चेक. आई डू नॉट टेक द पेन ऑफ एनी अदर पर्सन वाइल राइटिंग द चेक, ठीक है. ऑल्टरेशन ऑफ चेक्स, ये चीज़ बहुत बढ़िया हुई है इंडिया में. इंडिया में अब चेक्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. पहले क्या कर सकते थे, एक और साइन करके चेक ऑल्टर किया जा सकता था, अब नहीं हो सकता. सो चेक वंस रिटन, अगर माइनर एरर है अब वो चेक दोबारा यूज़ करना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ठीक है. एंड अकाउंट पे वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्ट में. दैट्स अ वेरी हेल्दी वे टू प्रिवेंट योर check from getting misused. So I hope in this video we got to learn more about what is a check and handy tips to prevent from a check fraud. If you like this video, do share with your friends and family members. Do hit the like button and subscribe to us to get more such videos on a regular basis. Thank you.